हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपके स्मार्टफोन के बारे में कि जब आप किसी भी स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हो तो आप उसमें एंटीवायरस को इस्तेमाल कर रहे होते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके स्मार्टफोन के लिए एंटीवायरस ज़रूरी है या नहीं है। आप क्या एंटीवायरस को यूज़ करके आप अपने स्मार्टफोन्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे होते हो कि नहीं बढ़ा रहे होते। क्या इसके अंदर एंटीवायरस ज़रूरी है या नहीं है जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताता हूँ कि क्या ज़रूरी है ये या नहीं है। एंटीवायरस अमूमन हम कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं या लैपटॉप के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरह आपको वहाँ पर भी एक स्टोर के अंदर या प्ले स्टोर के अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिलती है जिसके अंदर आप चाहते हो कि मेरा सारा का जितना भी स्मार्टफोन के अंदर वायरस है वो सारा स्कैन हो जाता है। या आप किसी भी ऐप्स को क्लीनर्स को इंस्टॉल करते हो और आपकी जो रैम है वो उसमें से जितना भी डेटा फालतू होता है वो चला जाता है, टेम्परेरी डेटा। या आप ये सोचते हो कि मेरे जो स्मार्टफोन के अंदर जितना भी वायरस आ चुका है या मेरा जो स्मार्टफोन है ये स्लो ना हो, ये बहुत ही फास्टली काम करे, तो आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं प्ले स्टोर से क्लीनर्स को डाउनलोड कर लूँ और इसमें से सारे डेटे को मैं क्लीन अप कर लूँ। ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ये सारी जितनी भी ऐप्स ऐसी बनाई गई हैं वो सारी फेक हैं और सिर्फ एड्स के लिए ये चलाई जाती हैं और हमारे स्मार्टफोन्स पे डिफरेंट किस्म के एड्स चल रहे होते हैं और वो बहुत ही अजीब एड्स होते हैं जिनको देखना एक नॉर्मल इंसान गवारा नहीं करता। ये सारी जितनी भी एड्स हैं ये ऐप से ही आती हैं आपके पास और आपके जो ऐप्स जो पहले से चल रहे होते हैं उनके अंदर भी ये खलल डालती हैं ऐप्स। मीन्स कि आप प्ले स्टोर से जितने भी ऐप्स डाउनलोड करते हो कि मेरा जो स्मार्टफोन्स है वो क्लीन अप हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी चीज़ उनके अंदर मौजूद नहीं होती क्योंकि कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे कि आपके पास सैमसंग है या आईफोन है या कोई भी और मॉडल है आपके पास, तो उन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दी है। सिक्योरिटी उनके अंदर होती है। मीन्स कि आपका जो स्मार्टफोन्स है ये बहुत ही सिक्योर होता है। इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर्स डाले जाते हैं जो इसको सिक्योर बनाते हैं। मीन्स कि आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स और डाउनलोड कर रहे होते हो, ऐप्स डाउनलोड कर रहे होते हो कि मेरा जो स्मार्टफोन्स है या मेरा जो मोबाइल है वो फास्ट हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा, मीन्स कि इसके अंदर जितने भी वायरस है वो स्कैन हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलने वाली। इन सारी चीज़ों से आप बचो ताकि ये सिर्फ आपके MB ज़ाया होंगे, डाउनलोडिंग ज़ाया होगी, बाकी कुछ नहीं होगा आपके पास। मीन्स कि आपकी जितनी भी चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड करते हो कुछ उसमें से अच्छी हैं, लेकिन जितने ये सारी चीज़ें जैसे कि आपको ऐप्स मिलती है कि आप क्लीन अप कर लो पूरे मोबाइल्स को, तो ऐसी कोई भी चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये फेक हैं और ये आर्टिफिशियल बनाई गई हैं। सिर्फ आपका स्कैनिंग आपको नज़र आती है लेकिन ये कर नहीं रहे होते। आपके स्मार्टफोन को ये स्कैन नहीं करते या आपके मोबाइल को ये स्कैन नहीं करते। बाकी जितने भी आवाज़ का भी आपको वहाँ पे मिलेगा, आपको और भी एंटीवायरस जितने भी हैं वो भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन वो सारे जितने भी हैं वो फेक हैं। वो सिर्फ ऐप्स हैं, सिर्फ आपकी रनिंग करती रहेंगी, बाकी आपके मोबाइल में से कोई भी वायरस को स्कैन नहीं करेगा। आप ये सोचते हो कि मेरे रैम में से जितना भी डेटा एक्स्ट्रा था वो निकल गया। अब एक्स्ट्रा जो डेटा है लाजमी बात है उसको कुछ ना कुछ डेटा तो चाहिए होता है। आपके जो स्मार्टफोन है जिसके अंदर रैम चल रही होती है तो उसको कुछ ना कुछ डेटा तो चाहिए होता है कि आपकी जो रैम है वो रनिंग कंडीशंस में रहे, क्योंकि आपका एक सॉफ्टवेयर वहाँ पे चल रहा होता है। जितना भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपके जितने भी काम की फाइल होती हैं वो आपकी रैम के अंदर रनिंग पोजीशन में होती हैं और उनको हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए क्योंकि वो यूज़लेस नहीं हैं, वो आपके यूज़फुल में आ रही हैं। मीन्स कि आप उनको यूज़ कर रहे हो, आप ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे होते हो उसके कुछ जितने भी काम की फाइलें हैं, जितनी भी वर्किंग की फाइलें हैं वो रैम के अंदर आ जाती हैं और आप ये चाहते हो कि बिल्कुल क्लीन अप हो जाए रैम। मेरी 4 GB की है तो 4 GB ही बचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
या 2 GB है तो 2 GB आपके पास ही रहे, बाकी इससे नीचे ना आए मेरी रैम मोबाइल की, स्मार्टफोन की। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, रनिंग कंडीशन में होता है, तो वो वहाँ पे जितनी भी काम की फाइलें होती हैं वहाँ पे रनिंग कर रही होती हैं, और आप चाहते हो कि इनको भी मैं ख़त्म कर दूँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके स्मार्टफोन को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिन पे वो रनिंग पोजीशन में होता है, जिन पे वो चल रहा होता है, जिन पे वो वर्किंग कर रहा होता है। क्योंकि इसके अंदर भी जैसे कि सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं और जैसे ही उसका पावर ऑन बटन हम प्रेस करते हैं तो हमारी कुछ फाइलें रैम के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह हमारा जो स्मार्टफोन है सेम ऐसे ही वर्किंग करता है, और जितने भी एक्स्ट्रा आपकी सारी चीज़ें जितनी भी आपको मिलती हैं, ऐप्स मिलती हैं कि आप अपने रैम को बढ़ा दो, अपने आप मेमोरी कार्ड्स को बढ़ा दो, अपनी स्टोरेज को बढ़ा दो, वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपके पास फेक हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।